सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं जेपीएससी ऑल अबाउट जेपीएससी, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि जेपीएससी के बारे में क्या है, जेपीएससी उसका क्या क्वालिफ़िकेशंस है, क्या एज लिमिट है, कितने पोस्ट होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, मतलब ए टू जेड ऑल अबाउट जेपीएससी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। इसमें मैं क्रिप्स एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म में बस क्या क्या मेन आपको क्या चाहिए, क्या आपको मेन पॉइंट, क्या क्या आपको उसके ऑल अबाउट फैक्ट है, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जेपीएससी सबसे फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जेपीएससी मीन्स झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन है, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका फर्स्टली क्वालिफ़िकेशन है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट्स इन एनी स्ट्रीम्स विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके पास एक यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, उससे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। पहला हमारा चेकलिस्ट क्लियर हो गया कि आपके पास एक क्वालिफिकेशंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक। सेकंड क्या है, एज लिमिट। अब एज लिमिट क्या है, जनरल कैंडिडेट जो होते हैं या ईडब्ल्यूएस है, उनकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स तक वो पेपर को दे सकते हैं। और जब तक अगर वो 21 साल के हो गए तो वो उस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को, और उनके जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। ठीक है। अब जो ST SC के जो मेल एंड फीमेल हैं, उनके जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है, 5 ईयर्स एक्सटेंड किए जाते हैं ST SC वालों को। उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। ठीक है। अब जो बैकवर्ड क्लास है और EBC ये जो है, उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स है। ठीक है। ये रहा हमारा एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं पोस्ट। जेपीएससी में बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि 342 पोस्ट है करेंटली इन वेरियस, इतने पोस्ट हैं वेरियस पोस्ट में। लाइक इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, लाइक आपके टैक्स के डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट आ जाते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया, फिर आपका पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट आ गए, पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट आ गए आपके, फिर आपके इसमें क्राइम के डिपार्टमेंट आ गए, इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट आ गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट इस पोस्ट के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें 3 ये में एग्ज़ाम होते हैं, लाइक प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, देन प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आप मेंस में आएंगे, देन आपको मेंस क्लियर करना होगा, देन मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होगा एंड इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। जब आप ये तीनों चेकलिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर आपका मेरिट बनता है और आप इस एग्ज़ाम में अगर आप उस मेरिट में आए हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। हमारे प्रीलिम्स में 400 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 200 एंड 200 मार्क्स के 2 पेपर रहते हैं। मतलब 200 मार्क्स और 200 मार्क्स के आपके 2 पेपर होते हैं, जिनको आपको क्लियर करना रहता है। देन मेंस में आपके 950 मार्क्स पर मेरिट बनती है। टोटल मेरिट जो है वो आपके 950 मार्क्स पर बनती है मेंस में। ठीक है। देन इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है। ये जो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं वो होते हैं 1050 मार्क्स टोटल रहते हैं। इसमें से 100 मार्क्स आपका इंटरव्यू का रहता है एंड 950 पे आपकी मेरिट बनती है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा क्या सैलरी होता है, क्या उसका पे स्केल होता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो पे स्केल होता है वो पे लेवल 9 अगर है आपका, तो पे आपका ग्रेड पे जो होगा वो, अब बात करते हैं हमारा जिसका पे लेवल होगा। अगर आपके ग्रेड पे 9 के हिसाब से आपका बेसिक ग्रेड पे जो बनता है वो बनता है 5400, जो कि है आपका, जो कि बेसिक पे बनता है पे लेवल 9 के हिसाब से 53,100 होता है। ठीक है, ग्रेड पे। देन नेक्स्ट है ग्रेड पे 4800, जिसमें पे लेवल 8 होता है और बेसिक पे जो इसका होता है 47,600। ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्रेड पे लेवल जो है वो आपको 4200 और इसका जो पे लेवल होता है वो 6 होता है और बेसिक पे जो होता है 35,400 होता है। ठीक है। तो ये वेरियस पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है आपका पे लेवल क्या है, 6 है, 8 है या 9 है। उस हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है, ये तो बेसिक पे हो गया। इसके अलावा आपको बहुत सारे कुछ ऐड होते हैं, जैसे अलाउंस हो गए, होम अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, सब इसके अलावा आपको ऐड होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। जनरल OBC और EWS स्टूडेंट के लिए 100 रुपीज़ फॉर्म का चार्जेस रहता है एप्लीकेशन फ़ी का, और ST SC कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़। ये रहा ऑल अबाउट
जेपीएससी के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट कीज़ थे जो कि आपको जानना इम्पॉर्टेंट थे, सब मैंने इस वीडियो में बता दिया। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही और भी वीडियोस मैं चैनल पर लाता रहूँगा। अगर आपको जेपीएससी से रिगार्डिंग और भी कुछ किसी टाइप के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ला दूँगा जो आप लोग जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।